अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम बात करेंगे CS 201 के लेक्चर नंबर 3 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कवर करेंगे फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब ये वाहिद बुक है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अब सीखने की ज़रूरत है इस लैंग्वेज को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सीधा कंपाइलर एडिटर पर चलते हैं, जो कि है डेव C++। जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो जो फर्स्ट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ आपकी हेडर फाइल, जिसको आप कहते होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको क्या कहते हैं हम? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, या इनको हम हेडर फाइल्स भी कहते होते हैं। देन हम राइट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोग्राम को जब शुरू किया है तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास क्या आता है? हेडर फाइल। हेडर फाइल वो तमाम इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है, वो तमाम चीज़ें कंटेन करता है जो प्रोग्राम चलाने के लिए मेरे पास ज़रूरी हैं, वो फाइल्स वगैरह। तो ये प्री प्रोसेसर नाम रखने का मतलब ये है कि ये पहले से प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उसने इस कोड को लिबरली कैसे प्रोसेस करना है, तो दोज इंस्ट्रक्शंस, दोज फाइल्स आर इन द हेडर फाइल। देन हमारे पास मेन फंक्शन आ मेन फंक्शन के अंदर वो आप तमाम कोड राइट करते हो जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये है आपका फर्स्ट सी प्रोग्राम, जिसमें आपने बेसिक सा एक प्रोग्राम राइट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये जो है मेन फंक्शन जो है आपका कहलाता है मेन फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राइट में जो ये चीज़ लिख रहा हूँ, जिनको मैं कमेंट्स कह रहा हूँ, ये मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट्स को लिखते कैसे हो? ये जो मैंने दो स्लैश ब्रैकेट्स डाली हैं, ये कमेंट लिखने के लिए ज़रूरी हैं। जब मैं ये डाल दूंगा इनके आगे, मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा, उसका कंप्यूटर से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसको मैं ये कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसको सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको यहाँ पर देख कर समझ आ जाएगी कि मैंने यूज़र ने जो इसने राइट किया प्रोग्राम उसको क्या मेंशन किया है। तो इसका प्रोग्रामिंग से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है। तो ये आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं साथ। मेन फंक्शन आ गया, और ये क्या है आपका? सी आउट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सी आउट? सी आउट इज बेसिकली आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट फंक्शन कहलाता है आपका, जिसका मकसद है कि कोई भी चीज़ आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो आप सी आउट के आगे लिखते हैं। सी आउट के आगे आपके ये दो लेस देन होना ज़रूरी है, ये सिंटेक्स में है। और उसके बाद आपने जो भी चीज़ लिखनी है आप उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिख देते हैं, वैसे का वैसा, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने क्या करना है, F9 प्रेस करना है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? सेव एंड कंपाइल। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम के नेम से। इसको सेव कर लिया हमने। अब ये कंपाइल हो चुका है। F9 से कंपाइल करने के बाद आप F10 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है आपका वो हो जाएगा लोड एंड रन। अब हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हम F10 को प्रेस करेंगे और हमारी आउटपुट आ गई हेलो। अच्छा, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने उसके साथ कोई और चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है, तो उसमें या स्पेस डालनी है बीच में, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करता हूँ, जैसे कि मैंने राइट कर दिया सी आउट स्टडीज़, और इसको मैं रन करवाता हूँ, तो रन करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं ना उसके दरमियान कोई ग्रैप है और ना ही वो नई लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ को कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो चीज़ आपने कंप्यूटर को बतानी है कि उसके दरमियान आपको गैप चाहिए है। तो अगर आपको गैप चाहिए, नेक्स्ट लाइन पर आपने जाना है, तो आप हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर ना दो लेस देन के बाद आप लगा सकते हैं एंड एल। ये एंड एल फंक्शन क्या करता है कि लाइन को एंड कर देता है। एंड एल से क्या रिप्रेजेंट होता है? एंड लाइन। और ये एंड लाइन कर देगा, और उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगी। अगर इसको हम दोबारा रन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से हम इसको कंपाइल करेंगे, ऊपर कंपाइलिंग का ऑप्शन आ गया। जब वो कंपाइल कर देगा देन हम उसको रन करेंगे। भाई ये कंपाइल कर चुका है उसको, तो हम इसको रन कर देते हैं। F10 से हम इसको रन करेंगे और ये प्रोग्राम जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम की आउटपुट हमारे सामने आ गई है, जिसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड ऊपर लिखा रहा, उसके बाद एंड ऑफ लाइन के बाद स्टडीज़ नीचे आ गया। तो फिलहाल इसमें आपने फर्स्ट सी प्रोग्राम में सिर्फ यही देखना था। देन हम दोबारा हैंड आउट्स पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रेफर्ड व्हाट इज़ अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में आपने देखा हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है,
और हर स्टेटमेंट जो कि मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती है वो टर्मिनेट होती है विद अ सेमी कॉलन। देन आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी सी डी सो ऑन, कोई भी वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे दैट इज़ अ वेरिएबल। और मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोग्राम में हर वेरिएबल के साथ एक डेटा टाइप होना ज़रूरी है, जैसे कि वेदर इट्स इंट, वेदर इट्स फ्लोट। तो मैंने आपको डेटा टाइप पे 3 बताई हैं, कौन सी, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। देन आपके पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कोई से भी ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दोज आर अर्थमेटिक ऑपरेशन। में अगर मैं कोई भी वेरिएबल लेता हूँ ए या वेरिएबल लेता हूँ बी, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। देन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप प्रोग्राम में कोई वेरिएबल लेंगे, या तो वो अल्फ़ाबेट होगा, या तो वो इंटीजर होगा, या पॉइंट में वैल्यू होगी उसकी। तो अगर ऐसा है, समझ लें कि मैं कहता हूँ ए जो है हमारे पास है इक्वल टू 1 और बी जो है वो हमारे पास है इक्वल टू 2। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हैं होल नंबर वैल्यूज़, जिनको आप इंटीजर्स कहते हैं। तो आप इसकी डेटा टाइप को रेफर करेंगे INT, मतलब इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ए और बी, और उन दोनों की वैल्यूज़। आपको पता होना चाहिए आप जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट पे आपने सेमी कॉलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर को ज़रूर यूज़ करना है। ये सिंटेक्स में अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो आपका एरर आएगा। तो हर स्टेटमेंट की या हर लाइन की एंड में आपने अपना सेमी कॉलन यूज़ करना है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बॉडी के अंदर, अच्छा अब आपके पास इंटीजर जो है वो क्या है, डाटा टाइप। इसकी पॉइंट में डाटा टाइप भी हो सकती थी। अगर ये मेरे पास वैल्यू होती 1 और पॉइंट और 1, तो मैं यहाँ पर रेफर करता इनको FLOAT, जो कि है फ्लोट डाटा टाइप, FLOAT फ्लोट डाटा टाइप। और अगर ए और बी जो हैं वो कुछ करेक्टर्स हैं तो मैं कहता CHAR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितनी डाटा टाइप्स मैंने आपको बता दी, मैं यहाँ राइट में लिख भी देता हूँ। एक है जी आपकी कैरेक्टर जिसमें आपकी ABCD स्टोर हो सकती है, एक है आपकी इंटीजर जिसमें होल नंबर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, और एक है आपकी फ्लोट जिसमें आपके पास पॉइंट वैल्यूज़ यानी रियल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। देन अगर हम आगे चलें, अगर मैं इसको रेफर करता हूँ इंट, क्योंकि अभी फिलहाल ये फ्लोट है, सॉरी FLOAT। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आपने क्या क्या कवर कर लिया, आपने कवर कर लिया डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है ABCD सो ऑन। देन आपके पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सो ऑन। जितने भी आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो मैथमेटिकल वैल्यूज़ पर, दैट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, मतलब कि आप यहाँ पर भी आप क्या रूल यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अगर मैं कहता हूँ सी आउट लेस देन, मैं कहता हूँ ब्रैकेट्स इनटू A प्लस एंड B डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता हो DMAS रूल जो है वो फॉलो होगा, डी का। देन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंस क्या थी, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंस बेसिकली मीन्स कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, पहले यूज़ होगा। कैसे, अगर मेरे पास आ रहा है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, हाउ वुड आई नो कि पहले मैं प्लस करूंगा A प्लस बी को फिर डिवाइड करूंगा, या अलग अलग पहले दोनों को डिवाइड करूंगा और फिर प्लस करूंगा। तो ये जो प्रेसिडेंस है ये किस पर है, DMAS रूल पर। DMAS का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये चीज़ें अपनी माइंड में रखनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको कोई भी टॉपिक स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझने और सीखने की ज़रूरत है। इसलिए सॉफ्टवेयर को आज ही डाउनलोड कर लें और अपने प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग बेटर हो जाए और आपको लैंग्वेज समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।